आप सुन रहे हैं कहानी एक शाम एक भीगी भागी सी लड़की, मेरी यानी अर्चना ठाकुर की आवाज़ में। बेहद उलझन में पड़ी आंचल बार बार अपने पीछे देखती, फिर एक आँख के साथ गर्दन सामने कर लेती, लेकिन उसकी पीठ पर भी उगाई आंखें जैसे एकटक पिछला हिस्सा ही ताक रही थी, जाने किस उम्मीद से कि प्रेम शायद उसे रोकने आ जाएगा। वह उसे ऐसे उदास कैसे जाने दे सकता है? आखिर हर बार तो वही मनाने आता है, इस बार भी क्यों नहीं आएगा? उसका मन बार बार प्रार्थना कर रहा था कि प्लीज़ आ जाओ प्रेम, तुम्हें मेरे प्यार की सौगंध। बहुत देर हो गई। अगर शायद उसे आना ही होता तो क्या वह आग न गया होता? आखिर उस रेस्टोरेंट से जहाँ अभी आधे घंटे पहले हम साथ में बैठे थे, यहाँ से महज 5 मिनट की दूरी पर भी तो नहीं था। और अगर वह भागता हुआ आता तो चंद लम्हों में ही आ चुका होता। क्या कुछ ही पल में हमारे बीच तकरार की इतनी गहरी खाई हो गई जो पार न की जा सके? हम तो अपने अपने सपनों को पूरा कर अब विवाह के बंधन में बंधने वाले थे, फिर आखिर ये क्या हो गया? आंचल का मन भर आया और देखते देखते उस देर शाम का लाल आकाश जहाँ नजर आने लगा। आंचल ने आसमान की ओर आंख उठाकर देखा और ये सोच अपनी आंखें मली कि कहीं दर्द की स्याही उसकी आंखों में गहरी तो नहीं हो आई। लेकिन आसमान का रंग सच में गहरा होता चला गया और चंद ही क्षणों में उन शाह बादलों ने शाम को रात बना दिया। वे घुमड़ते हुए बादलों का शोर सुनती है। वे मन ही मन सोचती है कि अभी इस बस स्टॉप पर शाम की आखिरी बस आने वाली है। ये सोचते हुए वे अब अपने आसपास भीड़ को बढ़ता हुआ देखने लगी। सभी होने वाली बारिश की आशंका से आखिरी बस के लिए वहाँ इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन आंचल का मन तो जैसे जोर जोर से प्रेम को ही पुकार रहा था। आज अगर ये उदास शाम न होती तो कैसे वे साथ में बारिश में भीग रहे होते। उफ, काश उसे मुझ पर विश्वास होता। बार बार वे कहती रही उस ऑफिशियल पार्टी में वह सिर्फ सुदेश के पास संयोग से बैठी थी और कुछ नहीं था उनके बीच। पर प्रेम को तो जैसे विश्वास ही नहीं करना। अब कितना और क्या सबूत पेश करे कि ये सब महज संयोग था? कैसे विश्वास दिलाती वे? काश मेरे मन को वे पढ़ पाता। आखिर टिप टिप करती बारिश शुरू हो गई। आसपास तितर बितर लोग भी जल्दी जल्दी बस स्टैंड के शेड में आने लगे। आंचल भी थोड़ा अंदर की ओर होली। उसका चेहरा भीग गया था। लोग देखते तो समझते कि वे भीग गई है, पर उसका मन ही जानता था कि प्रेम का ना आना आज उसे कितना अंदर तक लुढ़ा गया था, जिससे उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया। बारिश थोड़ी और तेज़ हो गई, तभी बस आती है और बस के रुकते रुकते बड़ी भीड़ उस ओर जैसे कूद पड़ी। सभी बस में चढ़ने का संघर्ष करने लगे थे। कौन चढ़ा कौन रह गया ये तो बस के जाने के बाद पता चला। आंचल की रुलाई फूट पड़ी। बस जा चुकी थी और कुछ 2-4 लोगों की तरह आखिर आंचल भी उसमें नहीं चढ़ पाई। अब वहाँ पे इक्का दुक्का लोग ही रह गए थे। बारिश अभी भी रौ में बरस रही थी। बीच बीच में बादल यूँ गरज पड़ते जैसे सचेत कर रहे हों कि अब ये न थमेंगे। आंचल को पता था कि अब अगली बस आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब आसपास सुनसान होती सड़क से टैक्सी, ऑटो और लोग भी धीरे धीरे गायब होने लगे थे। अभी भी उसके पास ही खड़ी महिला किसी से लिफ्ट लेके चली गई। अब आंचल ही वहाँ रह गई थी। प्रेम की याद के साथ अपने घर पहुंच जाने की इच्छा उसमें और तेज उमड़ने लगी। तभी अचानक बाइक उसके सामने आकर रुकती है। वह शायद किसी और को लेने आई होगी, नहीं तो इस बारिश में यूं ही क्यों खड़ी होती? आंचल को हिचकिचाहट तो थी ही, फिर वे जल्दी से उस बाइक सवार की ओर बढ़ जाती है। वह रेनकोट पहने हेलमेट से पूरी तरह से कवर था, पर आंचल के पास इस बेमियादी बारिश के लिए कोई वाजिब साजो सामान नहीं था। बादलों के शोर और बारिश की तेज रिमझिम के बीच वह उसकी तरफ पलटता है और कहीं छोड़ देने का पूछता हुआ इशारा करता है। अंधे को और क्या चाहिए? वह झट से हाँ में सर हिलाकर उसकी पीठ की तरफ दुबक कर बैठ जाती है। उसके बैठते ही बाइक बारिश को चीरती आगे बढ़ने लगी। बाइक सवार तो पूरी तरह से कवर था, लेकिन पीछे बैठी आंचल बुरी तरह से भीग रही थी। पर इस वक्त उसके मन में घर पहुंच जाने की ललक तेज थी, तो प्रेम के न आने का दुख। वह संभल कर चला रहा था,
इससे आंचल बड़े आराम से बाइक के पीछे बैठी अपने घर का रास्ता बताती जा रही थी। उसका घर आने वाला था। पता नहीं क्यों बाइक सवार उसकी तरफ बिना मुड़े तेज स्वर में पूछता है, क्या आराम से तो बैठी हैं? आंचल भी उतनी तेज़ी में जवाब देती है, हाँ शुक्रिया आपका, आप नहीं आते तो जाने कैसे मैं घर पहुंचती। खुलकर अपनी बात कहकर एक सुकून सा उसके मन में छा गया, जिससे धीरे धीरे वह बारिश में गुनगुनाने लगी। वह शीशे से उसे ही ताक रहा था, लेकिन इससे अनभिज्ञ आंचल अब हाथ पसार कर बारिश का मज़ा लेने लगी। उसने फिर पूछा, लगता है आपको बारिश बहुत पसंद है। वह संकोच से भर गई। उसकी नज़र व्यू मिरर पर गई, जिससे उसे उसकी हेलमेट ही दिख रहा था। वह चुप रही और हाथ समेट कर बैठ गई। फिर उसके मन में प्रेम की यादों ने घेरा और जमा लिया। आप रो रही हैं? वह चौंकी कि आखिर उसने कैसे देखा उसका चेहरा बारिश से भी तो भीग सकता है। लगता है किसी की याद आ रही है। अब तो जैसे उसके मन में एक खींच सी उत्पन्न हो गई कि लिफ्ट देकर वह जबरन उसकी निष्ठा में घुसपैठ क्यों कर रहा है। फिर तनतनाती ही बोली, जी हाँ, मुझे बारिश भी बहुत पसंद है और अपने आंसू भी, क्योंकि ये मेरे प्रेम के आंसू हैं। उसका जी चाह रहा था कि इसी वक्त बाइक से कूद जाए। आकर उसका घर आते हुए झट से बाइक से उतर जाती है। बारिश और तेज हो गई थी। सड़क पर चलते वाहन के शोर से कहीं अधिक बारिश का शोर चारों ओर पसरा पड़ा था। इसी तेज शोर में आंचल उसे जोर से बोलकर शुक्रिया कहती हुई अपने घर की तरफ चल देती है। उसका घर बस गली के अंदर ही था। वहाँ चारों ओर बारिश की वजह से सन्नाटा पसरा था। अंधेरे रास्ते में बंद घरों के दरवाजे पर लगातार बारिश का बेताशाह जोर बज रहा था। वे 2 कदम ही बढ़ी थी कि वह बाइक सवार झट से उसके काफ़ी नज़दीक आकर बाइक रोक देता है। एकाएक हुए ऐसे व्यवहार से वे डरकर झटके से किनारी हो जाती है। उस एक पल उसके दिल की धड़कन धौंकने की माफिक चल पड़ती है। देर शाम का अंधेरा और एकांत उसमें एक संशय बचाता है उसके मन में। इससे पहले कि वे कुछ सोचती कि बाइक से वो अपना हेलमेट उतार कर उसकी ओर देखता है। असल में मुझे कुछ कहना था। आंचल आँखें फाड़ी उसी को देख रही थी। गली की मध्यम रोशनी में बारिश के घने अंधेरे में छाया अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा रही थी। गली के छोर पर लगे एक अदद लैम्प पोस्ट की रोशनी अब उसके चेहरे पे पड़ रही थी। कुछ ही पल में उसका चेहरा भी बारिश से नहा गया था। मुझे भी बारिश बहुत पसंद है, पर सिर्फ तुम्हारे साथ। बारिश में वह जाना पहचाना चेहरा अपनी भरपूर मुस्कान के साथ उसके सामने खड़ा भीग रहा था, और वह भीगी सी लड़की उसके बड़े हाथ को ढकेल कर अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर फैलाकर फपक कर रो पड़ी। ऐसा लगा जैसे ये सुन बारिश भी और तेज हो गई हो। कहानी समाप्त। धन्यवाद। कहानी पसंद आने पे अपने मित्रों के संग इसे साझा करें। धन्यवाद।